जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। फिर से एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। आपका इस वीडियो में स्वागत है। मैं हूँ आदिल सर और आप सभी देख रहे हैं आदिल सर यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर फिर एक मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुपद की 1.3 के बारे में, यानी एक्सरसाइज 1.3 आज हमारी शुरू हो चुकी है। बहुपद चैप्टर हमारा क्या होगा, बहुपद 1 1.1 एंड 1.2 और आज होगी 1.3। यो भी और ये आज हम क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक है, 1.3 भी आपको पढ़ा, 1.1 भी समझा दिया, 1.2 भी समझा दिया और आज हमारी एक्सरसाइज होगी 1.3। मैं आपको 1.3 के बारे में बता देना चाहता हूँ। ठीक है, 1.1 और 1.2 हमारी खत्म हो गई है। ठीक है, आज चलते हैं हमारी 1.3 के बारे में। ठीक है, एक्सरसाइज 3 करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी, यानी 1.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन बता देना चाहता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट कर दे अब। बहुपद एक अन्य बहुपदों में से भाजन भाग है। ठीक है, यानी हमारा एक पॉइंट है, बेस्ट पॉइंट है। इस पॉइंट के बारे में बता देना चाहता हूँ। माना पॉइंट नंबर 1, माना px और qx दो बहुपद है। ठीक है, एक बहुपद क्या होगा हमारा px और दूसरा qx। ये हमारे 1 और 2, यानी ये दो बहुपद है। दूसरा पॉइंट में हमारा क्या गया था, एक पॉइंट तो ये होगा। ठीक है, दूसरा बहुपद में बहुपद px को बहुपद qx से तभी भाग किया जा सकता है, यानी px से qx को तभी भाग किया जा सकता है जब qx एक शून्योत्तर बहुपद है, अर्थात qx इक्वल नहीं है 0 के। ठीक है, यानी x से इसे जब ही भाग किया जा सकता है जब qx इक्वल नहीं है 0 के, यानी यो इसके इक्वल ना हो तभी हम इससे इसको भाग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट होगा, इसमें बता दे रहे हैं कि qx की घात px की घात से छोटी होती है, अर्थात बहुपद qx की घात बहुपद px की घात जब बहुपद px को बहुपद qx से भाग दिया जाता है तो भाजन को हम निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से। जब हम इस बहुपद को इस बहुपद से भाग करेंगे तो हम इसे निम्न प्रकार से व्यक्त करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट तो ये होगा, या हम इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। किस प्रकार से, px अपॉन qx जब qx इक्वल ना हो 0 के। यो हमारा फॉर्मूला होगा। ठीक है, जो हम एक्सरसाइज में शुरू करेंगे। ठीक है, जब px अपॉन qx इक्वल, यानी qx इक्वल ना हो 0 के। ठीक है, यानी हमारे दूसरा पॉइंट खत्म हो गया। तीसरे पॉइंट में मैं आपको दिखा रहा हूं। तीसरे पॉइंट में ये कह रहा है दोस्तों, यदि रेखीय, यानी तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरे पॉइंट में भाज्य इक्वल भागफल एंड भाजक प्लस शेषफल। ये मैं आपको बता देता हूँ भाजक क्या होता है और भाज्य क्या होता है, शेषफल क्या होता है और भाजफल क्या होता है। तो देखते हैं। मानने के बाद मैंने इससे भाग करा इसको। ठीक है, इससे भाग करा इसको, ये होगा qx इक्वल टू 2 और px इक्वल टू 4, यानी 2 और 4। ठीक है, यानी इससे भाग करा इसको, 2 दूनी 4, क्या वर्ग में आया, 4 वर्ग में इक्वल 0, यानी हमारा शेषफल क्या आया 0। ये क्या होगा हमारा भाज्य, ये होगा हमारा भाज्य, ये होगा हमारा भाजक और ये होगा हमारा भागफल और ये होगा हमारा शेषफल। ठीक है, नहीं, ये है हमारा भाजक, ये है हमारा भाज्य।
ठीक है, यानी ये हमारा भाजक है जिससे हम किसी संख्याओं को भाग करते हैं, वो हमारा कहलाता है भाजक। और जिस संख्याओं को हम भाग करते हैं वो कहलाता है भाज्य। और जो हमारा भागफल आता है भाग करने के बाद, यानी कैंक बार के में ही, यानी कितनी कदम चलने के बाद उसका आंसर आता है, वो हमारा भागफल कहलाता है। और जो कट पीट के नीचे आंसर बचता है शेष, वो कहलाता है हमारा शेषफल। ठीक है, इसका जो हमारा फॉर्मूला है, अगर हम इसे निकालेंगे, अगर क्वेश्चन पूछने लगा नु के भाजक क्या होगा 2 और 4 का, यहां मानने के बाद है 2 का भाजक क्या होगा, जिसमें 2 भाजक होगा, भागफल 2 होगा और शेषफल 4, मतलब शेषफल 0 होगा, तो इसका भाज्य क्या होगा, ये क्वेश्चन आ जाता है बहुत। तो इसका आंसर यानी इसका जो हमारा उत्तर होगा, जो इसका फॉर्मूला होगा, वो किस प्रकार होगा, भाज्य बराबर होगा, ये क्या है, भागफल। भागफल क्या है हमारा, एक बार भागफल, भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल। ठीक है, यानी ये होगा हमारा ये जिसको हमने भाग करा, यानी ये तो हमारा 4 होगा। भागफल, भाग पर आया 2, भाज्य नहीं भाजक, भाजक होगा हमारा 2। ठीक है, शेषफल, शेषफल 0। यानी एक बात बताओ, हमारा भागफल भी 2 है और भाजक भी 2 है, मानने के बाद भाज्य, भाजक और भागफल कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी। ये हमारे जो हमने मतलब मानने के बाद क्वेश्चन लिया था, उस हिसाब से हमारे 2 और 2 आए। क्वेश्चन में कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन इसमें डाउट ये है कि इसमें मल्टीप्लाई या जोड़ ये चिन्ह क्यों आए। यहाँ भी तो मल्टीप्लाई का चिन्ह आ सकता था, यहाँ भी मल्टीप्लाई का चिन्ह क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि भागफल को अगर हम किसी संख्या से भाग करेंगे तो वो संख्या आ जाएगी, इससे इसको भाग गुना करेंगे तो हमारी इस प्रकार संख्या आ जाएगी। लेकिन यो बचता है शेषफल, यो शेषफल। अगर हम यहाँ से 0 आ जाता, 0 की मल्टीप्लाई अगर हम इस संख्या में करते तो टोटल 0 हो जाता, इसलिए ही यहाँ मल्टीप्लाई की जगह प्लस का चिन्ह आया। अगर शेषफल में 0 आ जाए तो पूरी संख्या 0 ना होए। ठीक है, इसी प्रकार हमारा प्लस में शेषफल लिया गया है, तो ये हमारा आंसर आ गया। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 2 दूनी 4 ही होगा हमारा भाज्य। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला भी लिख लीजिए आप। अब शुरू करते हैं, क्या हमारा ये भी हो गया, तीसरे पॉइंट भी आपको समझा दिया। अब चलते हैं सवाल के ऊपर। सवाल क्या कहता है, सबसे पहले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में px को qx से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारा px क्या दिया है, px दिया है हमारा px क्या दिया है, x की पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10, और qx क्या दिया है, x की पावर 3 प्लस। ठीक है, इससे इसको भाग देना है। ठीक है, भाग किस प्रकार दिया जाएगा, हम लिखेंगे x की पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10, इसे इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा 3 + 1। ठीक है, यह होने के बाद अब किस प्रकार होगा देखते हैं। चलो, हमें इन दोनों में कॉमन देखना है। सबसे पहले ये 3 है ना, हाँ, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर। इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, लेकिन यहाँ एक्स है, एक्स है। इसमें एक्स कितने हैं, 2 है, इसमें एक्स 6 है, लेकिन हम 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की अगर हम एक्स की पावर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी घात के ऊपर घात में। ठीक है, क्या आ जाएगा, 6, एक्स की पावर 6 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी एक्स की पावर 6 दी हुई है, तो इसलिए हम ये एक्स स्क्वायर से
गुना करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर जब हम गुना करेंगे, देखते हैं एक्स की पावर में मल्टीप्लाई करते हैं एक्स की पावर 6, तो यहाँ आ जाएगा हमारा एक्स की पावर 6। अब यो बचा, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई जैसे में करो, सबसे पहले प्लस का चिन्ह देखो, प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर की 1 में करो तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ डंडा खींचो, देखते हैं अभी से घटाते हैं, यहाँ चिन्ह नहीं है, ये भी प्लस का ये भी प्लस है, तो इसलिए हम माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इससे ये कट गया। अब 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो बचा 2x स्क्वायर, और ये नीचे तार लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। इसमें से कॉमन आ रहा है हमारा 2। कितने कॉमन आ रहा है? 2। अब देखते हैं, एक मिनट, हाँ हम देखते हैं, अगर हम इसमें देखते हैं, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमने पॉइंट बताए थे, उस पॉइंट में बताया था हमारा यो QX है, ये होगा हमारा QX, ये होगा PX। PX की घात यानी जो हमारी PX की घात है वो QX की घात से बड़ी होनी चाहिए, जब ही हम भाग कर सकते हैं QX से PX को। क्या मैंने आपको जो पॉइंट बताए थे उसमें ये भी पॉइंट था कि QX यानी जो PX की घात है वो QX से बड़ी होनी चाहिए, जब भी हम इससे इसको भाग कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं x की पावर 3 ज़्यादा है किसकी? x की पावर 2 से, तो यही होगा हमारा शेषफल, ये होगा हमारा भागफल, और ये होगा हमारा भाजक, और ये होगा हमारा भाज्य, ठीक है। क्या है हमारा जो इसमें पूछा गया था भागफल बताइए। भागफल आएगा हमारा एक्स स्क्वायर और शेषफल आया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 10, यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। जल्दी जल्दी किए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, आपको बहुत ही आसान तरीके से, मजे से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो भी बहुत ही मजेदार तरीके से समझेंगे बिना कुछ देरी के। चलो लेट्स गो, व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, चलो। दूसरा भी ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है दूसरा भी आपको बता देता हूं मैं। QX क्या है हमारा, PX देते हैं। सबसे पहले PX दिया है हमारा x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है बच्चों, और माइनस 3। लेकिन हमारा जो QX दिया है वो दिया है हमारा QX इक्वल दिया है बहुत ही आसान तरीके से x स्क्वायर माइनस 2। क्या दिया है हमारा x स्क्वायर माइनस 2, वो भी QX, ठीक है। तो भाग करते हैं बिना कुछ देरी के, चलो। माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, किससे करते? x स्क्वायर माइनस 2। तो इसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले इन दोनों में कॉमन देखो। इन दोनों में क्या आ रहा है हमारा कॉमन? x कॉमन आ रहा है, ठीक है। इन दोनों में हमारा x को बना रहा है, तो इन दोनों में x को बन रहा है, तो यहाँ आते x की मल्टीप्लाई कर दो। x की 1 है, यहाँ भी 2 है, जी घात मतलब कि इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ जाएगी 3, तो यहाँ आ जाएगी हमारी x की पावर 3। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, x की 2 में होगी तो यहाँ जाएगा 2x, लेकिन यहाँ घात है, लेकिन यहाँ घात नहीं है, तो हम इसे इसके नीचे लिखेंगे, तो यहाँ प्लस में नहीं माइनस है ना, माइनस 2x, ठीक है। यहाँ प्लस है दोनों, यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। कटने के बाद इसमें से आ जाएगा 5x में से 2x गए बचे 3x, ये ऐसे कैसे ही बच जाएगा, ये भी ऐसे कैसे ही बच जाएगा, ठीक है। बचने के बाद अब मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब होगा हमारी मल्टीप्लाई, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? इनमें से कॉमन आ रहा है 3, x भी कॉमन आ रहा है, लेकिन हमें x पूरा दिया हुआ है, तो हम इनमें से लेंगे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 3 की एक्स स्क्वायर में करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3 की 2 में करेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6। यहाँ 6x दिया हुआ है, लेकिन हम लिखेंगे सिर्फ अचर पद के अचर, जो अचर पद के हमारा आंसर आया तो सिर्फ अचर पद के नीचे ही लिखेंगे। माइनस में है या प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस के 6। ठीक है, यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ प्लस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस प्लस। ठीक है, इससे ये कटेगा, कटने के बाद में इससे इसमें से बचेगा। बड़ी संख्या के सामने माइनस का है, प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 3। इसी प्रकार ये बच जाएगा 3x। ठीक, ये हमने देखना है। अभी छोटी है लेकिन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने आपको बताया था कि यो संख्या इस संख्या से बड़ी होनी चाहिए, जब ही हम इसमें भाग कर सकते हैं, अर्थात यही हमारा शेष फल हो जाएगा। बचा क्या? शेष फल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा आ जाएगा भाग फल। क्या है हमारा? भाग फल। ठीक, ये हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही आसानी और रपचिक आइटम से, यानी रपचिक तरीके से सोल्व हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही आसानी तरीके से सोल्व हो गया। अब तीसरा देखते हैं, ये सारे बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएंगे। तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से हो जाएगा। चौथा है हमारा एक्स की पावर 3 प्लस 1 से हो जाएगा। पांचवा भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स से हो जाएगा। बहुत ही आसानी तरीके से और रपचिक आइटम से आप अपने दौर से भी जो भी दिक्कत आए, मैं आपको फिर बता देता हूँ, जो भी दिक्कत आए कमेंट का बटन आपके पास है। आपके पास हर टाइम 24 में से 48 घंटे आपके पास खुला है। कभी भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपके पास व्हाट्सएप और टेलीग्राम का कांटेक्ट नंबर भेज दूंगा, सिर्फ कांटेक्ट पर। ठीक है, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कभी भी ऑन टाइम और ऑनलाइन मैं आपके पास हर वक्त उपलब्ध मिलूंगा। ठीक है, तो हमारा 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपके है 2 4 6 8 आठों के 8 आपको खुद करने हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत आई, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ मैं आपको सबसे पहला चैप्टर इसलिए लेकर चला था क्योंकि मेरी तरफ से सबसे भारी चैप्टर है, सबसे भारी चैप्टर है। क्योंकि ये सिर्फ शुरू में यू ही आपको भारी लगेगा। बाकी अगर आपने ये समझ लिया तो बहुत ही आसानी तरीके से, रपचिक तरीके से ये आपकी बुक कब कंप्लीट होगी ये आपको भी नहीं पता लगेगा। जो मैं आपको फिर बता देता हूँ, जो भी मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, तरीका समझाता हूँ, अगर आपने वही कर लिया तो आप पेपर फाड़ दोगे। क्या कर दोगे? पेपर फाड़ दोगे। बस दिमाग में फाड़ दोगे। ठीक है, 8 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। तो दूसरा क्वेश्चन लेके चलता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 3.1.3 का। ठीक है, दूसरा कहता है प्रत्येक में जांच कीजिए कि क्या QX और PX एक गुणनखंड है। तो हमें जांच करके बतानी है अब के। तो जांच किस प्रकार करते हैं? तो जांच करते हैं, जांच मैं आपको पॉइंट में बताना भूल गया। जांच किस प्रकार होगी? जांच होगी, मानने की बात है क्वेश्चन में आ गया कि किसी क्वेश्चन की जांच करो। जांच किस प्रकार होगी? अगर ये इससे पूरा भाग हो रहा है, मानने की बात है 2 से 4 को करा तो आया 2 दूनी 4, तो पूरा का पूरा भाग हो रहा है, तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। सिर्फ 2 के गुणनखंड पूरे हो गए। अगर ये पूरा भाग नहीं हो रहा है तो हमारे 2 के गुणनखंड नहीं हुए। ठीक है, ये हमारे 2 के गुणनखंड हो गए। यही होगा हमारा जांच करा हुआ। यानी इसके अगर इक्वल आएगा तो पूरे गुणनखंड है, अगर अनइक्वल आया तो कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने
क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पी एक्स दिया हुआ है और क्यू एक्स दिया हुआ है। पी एक्स दिया है हमारा 2x की 4 प्लस 3x की 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12, और जो हमारा क्यू एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, इससे इसको भाग करते हैं, देखते हैं 2x की 4 प्लस 3x की 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। ठीक है, ये दिया हुआ है, भाग करते हैं। तो हमने सबसे पहले आपको बताया था कि सबसे पहले हमें कॉमन देखना चाहिए, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में आ रहा है हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन, तो एक्स स्क्वायर का भाग कर देते हैं कि इसमें 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2x स्क्वायर से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो कर देते हैं, तो यहाँ आ गया, इसकी इसमें करोगे तो x की पावर 4 हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 2x की पावर 4। ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 6x की पावर 2। कितने हो जाएंगे, 6x की पावर 2। x की पावर यहाँ 3 है, तो यहाँ हमारा आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6x की पावर 2। ठीक है, तो घटाते हैं, प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ माइनस का, यहाँ आ जाएगा प्लस का। ठीक है, ये कट जाएगा, कटने के बाद में यहाँ प्लस का 6x स्क्वायर है, बड़ी संख्या के सामने प्लस का है, यहाँ छोटी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, सबसे पहले संख्या के सामने प्लस और माइनस का चिन्ह देखना होगा सिर्फ आपको। ठीक है, तो हम देखते हैं, इस संख्या के सामने प्लस का चिन्ह है तो घट जाएगा, लेकिन माइनस का हमारा आंसर आएगा। 6 में से 2 गए लेकिन 4 बचेंगे, लेकिन बड़ी संख्या के सामने किसका चिन्ह है, माइनस का, तो आ जाएगा हमारा माइनस का आंसर 4x स्क्वायर। ये हमारे इसी प्रकार आएगा 3x स्क्वायर 9x माइनस के 12। तो अब जब मल्टीप्लाई करते हैं किस प्रकार होगी, 3x स्क्वायर है, यहाँ है हमारा x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगी हमारी 3 की मल्टीप्लाई, तो आंसर है 3x स्क्वायर, 3 की मल्टीप्लाई 9 में हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी हमारा 9। माइनस का है तो यहाँ माइनस का माइनस क्या आ जाएगा 12, माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि ये प्लस का है, यहाँ माइनस की यहाँ प्लस की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मार कर आज दिक्कत कर रहा है तो कोई बात नहीं, आपको समझाऊँ कह रहूँगा, फिर भी मैं क्वेश्चन अगर आपने जांच किया हुआ क्वेश्चन बहुत ही सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप ये समझ लिए तो सारे के सारे क्या क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आप अपने आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये प्लस का है, यहाँ माइनस की प्लस की हो जाएगी हमारी मल्टीप्लाई। ठीक है, बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है तो माइनस का ही हमारा आंसर आएगा, माइनस के 3 हो जाएगी, माइनस के 9x स्क्वायर हो जाएंगे, 9x माइनस के 4x स्क्वायर हो जाएगी। तो देखते हैं हमारी 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, हमारी माइनस का है ना तो प्लस के 4 आ जाएगी, तो 4 की मल्टीप्लाई कर दिया, 4 की मल्टीप्लाई किस प्रकार होगी, प्लस के 4x स्क्वायर। ठीक है, होने के बाद में इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी 4 तिया 12, माइनस का है ना तो यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है, यहाँ किसकी मल्टीप्लाई होनी है, यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई होनी है। ठीक है, सॉरी यह माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ भी प्लस की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इससे कट जाएगा तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा हमारा, बड़ी संख्या के सामने प्लस का है लेकिन हमारा माइनस में आंसर नहीं आएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 12 में से 3 के 9, इसमें से कटेगा 9x। अगर हम कोई भी संख्या के सामने एक बार हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी संख्या लेकर, लेकिन हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमारा आंसर यहीं समाप्त होगा। मैंने आपको पॉइंट बताया था कि घात हमारी ये घात बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये घात छोटी होनी चाहिए, ये घात हमेशा बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा भाज्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, भाज्य की घात हमेशा बड़ा होनी चाहिए, ना कि भाजक की। ठीक है, तो इसलिए भाजक की घात हमेशा छोटी होनी चाहिए, किससे, भाज्य से। तो ये हमारा आंसर होगा। मैं आंसर ऊपर लिख देता हूँ, आंसर क्या है हमारा 9x माइनस 9, ये हमारा शेषफल हो गया, और ये हो हमारा भाजक, और हमारा आंसर रहा भाजक में क्या 2x स्क्वायर
प्लस के 3 माइनस 4, ये होगा हमारा भागफल। ठीक है, तो इसमें आपके 4 क्वेश्चन हैं, चारों क्वेश्चन आप खुद करिएगा, कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर भी आप पूछ लीजिए। पहले क्वेश्चन में तो आपको आठों को 8 खुद करने हैं, दूसरे में से आपको 5 को 5 खुद करने हैं, लेकिन हमारे सिर्फ दूसरे में जांच करनी है, पहले में शेषफल और भागफल निकालना है। तो आज तुम्हारी 1.3 कंप्लीट होती है, लेकिन यानी हमारा आज बहुपद कंप्लीट हो गया। कद को चलेंगे हमारे गुणनखंड। बहुपद के गुणनखंड मैं आपको बता देता हूँ। यह है हमारा चैनल, जो हमारा चैनल है ये आदिल सर के नाम से है, लेकिन जो हमारा नया चैनल बनने जा रहा है वो एक और चैनल बनने जा रहा है, वो होगा आदिल सर जीएस सर्च सेंटर के नाम से। ठीक है, यानी जीएस से रिलेटेड हम वीडियो डाल लेंगे। जीएस की फुल फॉर्म होती है, क्या होती है? जर्नल स्टूडियोज, यानी सामान्य अवधारणाएं, सामान्य जानकारी के लिए, जैसे रेलवे वगैरह, इनके बारे में आपको जानकारी डालूंगा सिर्फ। ठीक है, इसी चैनल पर। यानी चैनल का नाम मैंने आपको बता दिया, चैनल का नाम एक बार लिख देता हूँ मैं, आदिल सर जीएस सर्च। ठीक है, ये हमारा चैनल का दूसरा नाम होगा। दूसरा चैनल, पहला चैनल हमारा जो अंदर चल रहा है ये आदिल सर के नाम से है। ठीक है, ये दोनों चैनल में आपको देख लेना। पहला चैनल जिसमें आपको वीडियो डाल रहा हूँ ये हो गया मैथ से रिलेटेड, किससे? ये होगी हमारी जीएस से रिलेटेड। ठीक है, जनरल एडियोडिस। ठीक है, ये हमारी मैथ से रिलेटेड होगी, यानी इसमें हम मैथ को आसान और मज़ेदार तरीके से समझाएंगे, और इसमें हम जीएस को मज़ेदार और आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है, यानी बहुपद आपका कंप्लीट हो गया है। कल से हमारा बहुपद गुणनखंड चालू होगा, और कल या परसों से यानी 1-2 दिन में ही हम नया चैनल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जीएस से रिलेटेड वीडियो। ठीक है, जिसे भी आपको देखना हो, और यानी 12th से बाद की आपको क्लास चाहिए हो, बीएससी, एमएससी और बीएड की, मैं आपको मैथ से रिलेटेड वीडियो जरूर डालूंगा, लेकिन वो चैनल हमारा यही होगा आदिल मलिक का, जिस पर हमारी मैथ से रिलेटेड वीडियो आएगी, और जीएस से रिलेटेड हमारी जो वीडियो आएगी हमारा होगा आदिल सर जीएस सर्च सेंटर पर। ठीक है, तो धन्यवाद आपका, आपने इतना सपोर्ट करा, हमारे व्यूज बढ़े। तो ठीक है, तो हमारा वीडियो ख़त्म होता है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।